3 की पावर -x -1 -x -1 क्लियर। तो कह रहे हैं इसका न्यूनतम मान क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर x और इंटू 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -x इंटू 3 की पावर -1। तो हम ये बोलेंगे 3 की पावर x अपॉन 3 प्लस 3 की पावर -x को लिख सकते हैं हम लोग 1/3 की पावर x इंटू 3। 1/3 को हम कॉमन कर लेते हैं तो ये आएगा 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर में x। तो अगर इसको सही करते हैं थोड़ा सा तो बनेगा 3 की पावर में 2x प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर में x। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर इसका मिनिमम मान चाहिए तो ये पूरी वैल्यू अगर 1 ले लें, क्या ले लें 1, क्योंकि 1 से ज्यादा अगर हम लेंगे तो ऊपर भी मान बढ़ेगा तो धीमे धीमे मान बढ़ने लगेगा। तो अगर हमें मिनिमम मान चाहिए तो मिनिमम मान निकालने के लिए 3 की पावर x पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेते हैं। तो अगर पूरे को 1 माना जाए तो आएगा 1/3 और ये आ जाएगा 3 की पावर x का होल स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 की पावर x मतलब 1। तो फाइनल मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बेटा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें केवल हम लोगों को दो मैट्रिक्स का योग देखना है और ऑप्शन से x की जगह मैट्रिक्स को रखिएगा, फिर दोनों को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद देखिएगा कौन राइट बराबर लेफ्ट कर रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है एक सर्वे में पाया गया कि 63% भारतीय सेब खाते हैं, तो 63% भारतीयों को एप्पल पसंद है और 76% भारतीयों को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, ऑरेंज पसंद है। फिर बोला जा रहा है ये बताइए कितने प्रतिशत लोग दोनों चीजें खाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी मतलब फार्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने माने ये एप्पल खाने वाला है, ये ऑरेंज खाने वाला है, तो परसेंटेज के केस में ए यूनियन बी को आप 100 मानिए। ए मतलब एप्पल खाने वाला 63, बी मतलब ऑरेंज खाने वाला 76, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों चीजें खाने वाला। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमको आंसर मिलेगा 39%। तो 39% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जोड़ 139 है, ये 100 इधर आके घटेगा तो आंसर आएगा 39%। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही होगा पहला वाला। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल आप समझ गए होंगे। 36 नंबर के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है वह छोटे छोटे धनात्मक n का मान क्या होगा जिसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर में 2 है बराबर 1 हो। तो कह रहा है n का वह छोटे छोटा मान क्या होगा। देखो बेटा मैंने जब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी कि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई है, तो ऊपर वाला ये आंसर आई आंसर आएगा, और अगर 1 माइनस आई बटे 1 प्लस आई हो तो ऊपर माइनस आई लिखा तो माइनस आई आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा प्लस आई, तो इस पूरे इस पैटर्न का आंसर जो होगा वो होगा आई की पावर में 2n बराबर 1। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि n का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिस पर 1 आ जाए। तो अगर हम n की जगह 0 रखें, 0 नहीं ले सकते क्योंकि सवाल में कह रहा है धनात्मक होना चाहिए और 0 न्यूट्रल नंबर होता है, वो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो 0 नहीं ले सकते हैं, हम 1 लेंगे। 1 लिया तो आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 चाहिए, गलत। 1 की जगह 2 लिया तो 2 दूनी 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4 प्लस 1 होता है, बिल्कुल सही। तो n की जगह क्या आंसर होगा 2। तो वह न्यूनतम मान 2 है जिस पर पहली बार हमको 1 मिल रहा है। अब चाहे जितने बार 1 मिले आपको n का मान बदलने पर आप आंसर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको न्यूनतम मान बोला था और न्यूनतम धनात्मक मान 2 होगा, पॉजिटिव और लोवेस्ट पॉजिटिव। आंसर क्या होगा n इक्वल टू 2। दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी n इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 बी पार्ट। चलिए इसके बाद कह रहे किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 38 है। तो किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद है 1/m। तो कह रहे ये बताए उस समांतर श्रेणी का mnवां पद क्या होता है। देखिए जब मैंने आपको सीरीज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए थे, ये उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो सीरीज चैप्टर मैंने जितने को आपको चैप्टर पढ़ाए उन सारे चैप्टर को बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड और बेस्ट कॉन्सेप्ट से समझाया है। ठीक है, तो ये उसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो mnवां पद हमेशा 1 होता है, मैंने सिखाया था आपको। अगर कोई इसमें कहते पहला पद बताओ तो पहला पद 1/mn होगा, अगर
एग्जाम में पूछा जाए कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस भी 1/mn होता है, तो जनरल रिजल्ट होता है, मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जरा देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है, 39 क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन है, बस ऑप्शन से एक्स का मान उठा के रख देना, जो ऑप्शन राइट बराबर लेफ्ट प्रूव कर दे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यू कैन सॉल्व। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर बढ़िया सवाल है, और अभी हाल ही में हमारी क्लास में क्रमचय संचय परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर चल भी रहा है, तो मैंने ये सवाल आपको सिखाया था, जरा आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक अलमारी में 6 पुस्तक इंग्लिश की हैं और 4 संस्कृत की और 5 हिंदी की व्यवस्थित करनी है। ठीक है, तो कह रहा है उन्हें अलमारी में किस तरह सजाया जाए कि सभी भाषा की पुस्तक एक साथ रहें। तो मैंने पढ़ाया था, जब कभी कोई चीज साथ आती है तो उसको बाउंड कर दिया कीजिए, टेप लगा दीजिए। टेप लगाने से वो वस्तु एक बंडल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो कह रहा सभी भाषा एक साथ है, तो हमने कहा 6 इंग्लिश की पुस्तकों को बाउंड कर देंगे तो वो एक बंडल बन जाएगा, 4 संस्कृत की पुस्तकों को बाउंड कर देंगे तो वो एक बंडल बन जाएगा, 5 हिंदी की पुस्तकों को अगर हम बाउंड कर देंगे तो वो एक बंडल बन जाएगा। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ से 6 की 6 निकालनी तो यहाँ एक भी नहीं बची, यहाँ से 4 की 4 पे टेप लगा दिया तो एक भी नहीं बची, एक भी नहीं बची। उसके बाद बेटा ये बंडल वाले नंबर जोड़े जाते हैं ना, तो टोटल हमारे पास यहाँ बन के तैयार हुआ 3। तो व्यवस्थित करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई, पहले बंडल में 6 किताब है तो 6 फैक्टोरियल, दूसरे बंडल में 4 है तो 4 फैक्टोरियल, तीसरे बंडल में 5 है तो 5 फैक्टोरियल। तो बेटा ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने क्लास में भी आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो अंडर लिखा होता है टेप में उसका फैक्टोरियल जरूर लिखा जाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, और आप वहां पर सही आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41। बेटा क्वेश्चन नंबर 41 हमने कल पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 1 a + b + c के होल पावर 10 के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी। बेटा 66, 66 कल कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 में बेटा बोला जा रहा है हमको कि यदि a, b, c 3 लगातार नंबर है, दैट मीन्स a, b, c आर कॉन्जुगेटिव नंबर, तो बताएं log ac + 1 का मान क्या होगा। log ac + 1 का मान क्या होगा। बेटा इससे कोई भी क्वेश्चन आता है हम हमेशा मान के कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है log b का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है log b, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 log b, ठीक है, और चौथा आंसर दिया हुआ है log 2b। देखिए थोड़ा सा आंसर सही करते हैं, इसको सही करने की जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं, इसको जरूरत, थोड़ा सही कर लेते हैं। log b का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 3 लगातार नंबर है ना, तो कोई भी आप 3 नंबर मान लीजिए। हमने माना 5, 6, 7, सपोज दैट लगातार नंबर है। अब AC, तो AC का मतलब है AC, तो ये आ जाएगा log AC, तो 5 × 7 35 और +1 36, तो हमारा सवाल का आंसर कितना है log 36। अब जो ऑप्शन log 36 बना देगा वही सही है। B रखना है तो B का मान 6 रखिए, नहीं बना रहा है, 6 रखिए, नहीं बना रहा, 6 रखिए, 6 का स्क्वायर 36, तो ये बना रहा है log 36। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। क्लियर, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है एक त्रिभुज ABC के नियामक दिए हुए हैं। नियामक का मतलब होता है वर्टेक्स। तो एक त्रिभुज ABC के वर्टेक्स हमको दिए हैं, ABC के वर्टेक्स हमको दिए गए हैं 8, 6, 8, -2, 8, 6, 8, -2 तथा 2, -2। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये बताएं कि उनकी सर्कम रेडियस क्या होगी। सर्कम रेडियस का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस, हिंदी में बोलेंगे परित्रिज्या का मान क्या होगा। अभी हमने रैंडमली ऐसे ही त्रिभुज बना लिया, अभी हमको ये नहीं पता है कि वो त्रिभुज है कैसा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, त्रिभुज की जानकारी के लिए पहले भुजाओं की लंबाई निकालिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो अंडर रूट के अंदर x1 - x2 0, y1 - y2 8 का स्क्वायर, तो मतलब ये 8 आया। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, अंडर रूट के अंदर 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 0, तो ये 6 आया। इसमें निकालिए 8 - 2 36 और ये 8 64 36 64 100 100 का अंडर रूट 10। हमें 8, 6, 10 देख के समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज साधारण ना होकर समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण। और हमको पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। बाकी 8 और 6 कहीं पर भी मान लीजिए। ठीक, सर्कम रेडियस का मतलब ये होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सर्कम रेडियस होती है वो कर्ण
का आधा होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो परिव्रत होता है बेटा, परिव्रत, समकोण त्रिभुज का परिव्रत का व्यास हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो अगर ये कर्ण इसका व्यास है तो आप कहेंगे कर्ण का आधा परित्रिज्या कहलाएगी। तो अगर 10 यहां से यहां तक की लंबाई है तो सर्कम रेडियस कैपिटल आर का मान होगा 10 का आधा 5। फिर से बता दे रहे हैं हम, परिव्रत में हमेशा याद रखिए, अगर समकोण त्रिभुज पे परिव्रत बन रहा है तो कर्ण व्यास होगा और कर्ण का आधा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हम कैसे समझे कि ये समकोण त्रिभुज है? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा के स्क्वायर का योग। 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 36 100, 100 बराबर 100। दैट मीन पाइथागोरस में वेरीफाई हो रही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 43 और इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर भी ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं है, लेकिन आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, देखिए 44 नंबर, बहुत आसान सा सवाल है। y स्क्वायर बराबर 4ax का शीर्ष क्या होगा? बेटा 0,0 होता है। a प्लस बी के पावर n। अगला क्वेश्चन नंबर 45, a प्लस बी के पावर में n के प्रसार में पदों की संख्या बताएं। तो a प्लस बी के पावर में n, ये एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि दो पद द्विपद, तो द्विपद अगर लिखे हो और पावर n लिखी हो तो इसमें पदों की संख्या हमेशा पावर से एक ज्यादा होती है, मतलब आंसर होगा n+1। पदों की संख्या n से एक ज्यादा होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 + x² + 2x की होल पावर में 20 के विस्तार में पदों की संख्या बताएं। तो देखिए पहले इसको सही करके बनाइए। ये लिखा हुआ है 1 + x का होल स्क्वायर की पावर में कितना है? 20, तो आ जाएगा 1 + x की पावर में 40। बेटा देखो दो पद है, तो a प्लस b के पावर में n के विस्तार में पदों की संख्या घात से एक ज्यादा होती है, तो पदों की संख्या होगी 40 + 1 41। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा? 41। लेकिन अगर इसी की जगह 3 अलग अलग वेरिएबल हो, मतलब a + b + c के होल पावर n, तो ये मैंने कल बताया था, इसमें पदों की संख्या होती है n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2। ये होते हैं नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? तो बेटा मैंने अपने हिसाब से आपको 45 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और जिन क्वेश्चन को हमने आपसे लगाने के लिए कहा आप उनको लगाएं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप क्लास में हमको बताएं, मैं उन क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो बेटा अगली क्लास कल होगी और इसके आगे के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। कल क्वेश्चन नंबर 46 से 67 तक कंप्लीट मैं करा दूंगा, और आप लोग पर डे पढ़ते रहिए, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर समस्या भी आएगी। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।